एक गांव के लोग आज जन सुनवाई में पहुंचे हैं और इनका कहना है कि रास्ते में बड़ी दिक्कत होती है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी जो है उनको कीचड़ में से जाना पड़ता है और कभी कभार ऐसा होता है कि ये लोग जो है अपने कंधे पे बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल तक छोड़ने के लिए। और अब इनसे बात करते हैं, कौन से गाँव से आए आप लोग? हम सर जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम पंचायत मड़ी जमुनिया। मड़ी जमुनिया पे परिया बेनी दो गांव जुड़े हैं सर। वो से सरकारी कच्चा रास्ता गया है सालावारी के लिए, अमौदा बिलगुम अमौजा, वो भी जुड़ता है। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके तहत भी कोई काम नहीं हुआ। पंचायत में अपन ने एक बार नहीं कई बार प्रस्ताव भी दिए साथ सबके साथ में, और पंचायत वालों ने बोली कि फाइलें जमा है 8-10 महीने से, कोई रोड नहीं हो रहा है। और उसमें आधा किलोमीटर हो 1 किलोमीटर सीसी रोड हुआ था। उसके बाद अपन ने सोची ग्रेवल वाला हो जाए, कोई हो जाए, तो कोई नहीं हो रहा। और आप तो सर मौका पे आकर देख सकते कि क्या परिवार रह रहे, कितने बच्चे पढ़ भी जा रहे, कितने वृद्ध आदमी है, कैसी परेशानी हो रहा, समय कट रहा है। कितने परिवार रहते कम से कम 25-30 परिवार हैं सर, और 30-40 बाल बच्चे पढ़ भी जाते। वही रास्ता सीधी है, सालावारी से बड़ा स्कूल हो गया मड़ी का, कौन सा PM श्री, तो उतने भी पढ़ भी जाते, चक्कर काट के 8-10 किलोमीटर। कब से परेशान हो रहे हैं? अब परेशान तो सर जब से जन्म लावा जब वही से हो रहा है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं भैया है। आप तो मौका पे आकर देख लो सर, कष्ट करके आप और सब जन के वास्तव में कितने परिवार हैं, कितने बाल बच्चों, कितनी समस्या है। अब पंचायत में अपन कहते पैसा नहीं है, ऊपर से मंजूर विधायक जी कहते भी गिरे वेल पैसा नहीं है शासन पे, और सांसद कहते भी फाइलें जमा है। अब कहें सो कहें कौन सी। हाँ, हम लोग सड़क बन जाए सर, जो चाह रहे इसलिए हम लोग यहाँ आए। काका परेशानी होता है सर सभी परेशानी, बीमार हो जाता आदमी से पलका पे रख के ले आना पड़ता सर। वो बच्चों रोज को कंधा पे धर के लाओ, इतनी गहरी शहर है सर के गिरो सो मोड़ी मोड़ो के हाथ गोड़े टूट जाए। पंचायत गए, मालक गए, हर जगह गए, कहूँ कुछ सुनाई नहीं हो रही सर। फाइलें सब जगह पहुंच गई हैं, जाके सरपंच है मन ऊपर से मंजूर नहीं हो रहा। वो रास्ता से कोई वाहन नहीं पहुंच पाते? नहीं, कोई वाहन नहीं पहुंच पाते। अच्छा, जैसे ठंड न हो जाए तो कच्ची रास्ता खाई से निकल जाता, अब बस करे तो बहुत दिक्कत है। कौन है सरपंच? सरपंच कमला राय है। हाँ, सोन के भी गए हमारे ऊपर ऐसे नहीं हो रहा तो क्या करिए, कलेक्टर के आए, और कलेक्टर साहब ने जाके, तो मैडम नहीं अभी साहब बैठे कह रहे CO साहब फोन लगाओ नवा साहब ने, कौन सा समझ लीजिए तुम अब व्यवस्था हो जाए। तो हमने सब व्यवस्था हो जाए और कह रहे वो तुम्हारा वो है, और कछु नहीं होते। कम से कम 4-5 वृद्ध आदमी तो ऐसे है कि आज खत्म हो जाएंगे, कल हो जाए। अगर व्यवस्था नहीं होती तो क्या तो फिर व्यवस्था हमारा जैसे कैसे भी बनने पर, चाहे भूख हड़ताल पे बैठे, चाहे फांसी टांगे, क्या करें। बाल बच्चे जाते हैं गिर पड़े थे गेले में, सड़क के गिर रहते घर आ जाते, अपन मारो से बे नहीं जा स्कूल में लेट हो जाए, भाई साहब गुस्सा हो करें का। तुम तो बाल बच्चे आके मौका पे देखो कितने पढ़ रहे हो, तो स्कूल में जांच करवाओ, और कितने सालावारी के यार है, कोई सुनाई नहीं हो रही। कम से कम 150 आदमी तो परमानेंट रोक रहा होते, और 200-300 आदमी मुझसे जाते खेत में अपने काम वाम कर भी, गट्ठा लाए फिर चलिए आते सबसे। हाँ, सबके 250 आदमी देख लो आप। 216 आदमियों की साइन है सर। आम जनता की तार मार टूर के बगल में निकलती जाती, मनो रास्ता से नहीं निकल पाती। हमारी तुम्हारी से तार टूल के निकलते हैं, मगर रास्ता में वो नहीं निकल पाते, निकल ही नहीं पाते रास्ता में। हम तुम की जमीन में हो तार टूल के निकलते, रास्ता में निकल। तो आप देख रहे हैं ये गांव के लोग पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि जो रास्ता है कहीं ना कहीं उनके गांव का रास्ता बनाया जाए, ताकि जो आवागमन की सुविधा है वो इन तक पहुंच सके। और आपातकाल स्थिति आती है, जब कोई बीमार हो जाता है तो कभी कभार खाट पे रख के ये लोग अस्पताल जाते हैं, तो अगर व्यवस्था हो जाती है तो कम से कम जो सुविधा है इन तक पहुंच पाएगी।